परिचय लैला बनो तुम हमारे लिए बन के मजनू ये सभी करके सलाखों के अंदर डालो। सर आपने बहुत कम समय दिया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ 1 हफ्ते नहीं बल्कि 6 दिन के अंदर उस सप्लायर को गिरफ्तार करके मैं सलाखों के पीछे डाल दूंगा। मेरा वादा है। सप्लायर के साथ साथ डाकू भवानी सिंह के कबीले में जितने भी डाकू हैं ये सभी सलाखों के अंदर होना चाहिए। सर मैंने आपसे वादा किया है, बहुत कम समय लेके वादा किया है। मैं वादा करता हूँ सर, कसम है मुझे कानून के वर्दी की। 6 दिन के अंदर उस सप्लायर को डाकू को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे। और ये जो जनपद लखीमपुर है, लखीमपुर थाना निघासन, वहाँ पे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तैनात है। बहुत अच्छी बात है सर। और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह रिश्वतखोरी करता है। ओह माय गॉड। बड़े बड़े केस पैसा लेकर रिश्वत लेकर थाने के बाहर से रफू दफू कर सर मीडिया वाले पहले पेज पे मोटी हेडिंग में विक्रम सिंह के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी बदनामी और तौहीन है। सर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह थाना निगासन में तैनात थे, रिश्वत लेकर बड़े बड़े केस बाहर ही रफू दफू कर देता है। लेकिन ऐसे इंसान का हाल जानते हो क्या होता है सर? मैं थोड़ी बात कहना चाहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। सर जब विक्रम जैसे लोग गली से गुजरते हैं तो पब्लिक के लोग उंगली उठाते हैं, वो जा रहा है पुलिस का कुत्ता। इसको कुत्ता क्यों कहती है पब्लिक? इसलिए ये भैया लिखवाने जो इंसान आता है 50 रुपए लेकर पैकेट में रख लेते हैं, जब वो गली से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं वो जा रहा पुलिस का कुत्ता जिसने 50 रुपया लाता है भैया लिखवाने के लिए। मैं जा रहा हूँ जनपद लखीमपुर थाना निघासन चेक करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जैसे बहादुर सीनियर अफसर जो है, यहाँ पे गुंडा राज जो चलता है, यहाँ पे तुम्हारा डंडा राज होना चाहिए। सर आपसे मैंने वादा किया है, ये कानून की वर्दी पहनने के पहले तिरंगे के नीचे खड़े होकर हमने शपथ को ग्रहण किया था। हम भारत वीर अपनी अन पर मिट जाएंगे, हम भारत वीर अपनी अन पर मिट जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं। शाबाश शाबाश मेरे हिंद के शेर, तुमसे यही उम्मीद है। ओके। क्या नाम है तुम्हारा? हमरे सामने भोसड़ी की हवा निकल रही, तेज बोलो। चड्ढा सिंह। चलो अच्छी बात है, ये थाना दुर्गागंज है, इतना बता दे रहा हूँ। सड़क क्या नाम है तुम्हारा? जी सर नंदराम कनौजिया। नंदराम कनौजिया, ये दुर्गागंज थाने में ड्यूटी करते हो, अच्छी प्रकार से देखभाल रखा करो, ठीक है? जी सर। बड़ा जन्म नंदराम कनौजिया। नंदराम कनौजिया जी नो सर, गणपत राय त्रिपाठी कनौजिया साहब साथ में थे। हमारे सामने अच्छे की हवा निकल जाती है, तुम क्या सही कह रहे हो साहब? जी साहब। तुम्हारा नाम गणपत राय त्रिपाठी? जी साहब। ये थाना दुर्गागंज है, इससे यहाँ ड्यूटी कितने दिन से करते हो? सर अभी इसी हफ्ते में आया हूँ, नई पोस्टिंग है हमारी। अच्छा नई पोस्टिंग में आए हो? जी साहब। तुम जैसे इंसान का जैसे कि एक हफ्ता जो दिख जाता है उसको सारा माहौल मालूम हो जाता है। जी साहब। 2-3 साल हो रहे हैं लेकिन माहौल कोई नहीं समझ पाए हो। समझ गए साहब, पहली गलती क्षमा। एक ही बात हमारे दिमाग में आती है, तुम लोगों को सस्पेंड करना। आप जैसा चाहे, क्योंकि चौकीदार भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे ड्यूटी की जाती है। चौकीदार साहब यही था। चौकीदार कहाँ मर गए तुम? यहाँ आओ जल्द से जल्द। कहाँ है चौकीदार? यहाँ दिखाई नहीं देता। बात चौकीदार थाने में सोते हो, ड्यूटी करते हो? देश के विषय में सोच रहा था। देश के विषय में? अरे वाह, जवान ऐसा होना चाहिए जो तुम लोगों के विषय में नहीं, जिले के विषय में नहीं, देश के विषय में सोच रहा है।
क्या सोच रहे हो? सोच दिया और हाँ हाँ, कि बुकरी के पेट में लेडी कौन बना होते? अब बताओ। इसकी सोच देश के विषय में देखो क्या है। देश के विषय में सोचते सोचते क्या बता रहा है कि साहब सोच रहे थे कि बकरी के पेट में लेडी कौन बनावत। त्रिपाठी तुम एक काम करो, सामने पेड़ दिखाई देता है, इसमें ढेर पत्ते तोड़ लो, लाकर के अंदर डालो, उसमें इसको मादर चोट को बंद करो, उसमें एक बाल्टी पानी रखो और भंडरिया से बोल दो जैसे 2 दिन खाना पानी नहीं मिला था ऐसे तो खाना पानी नहीं मिलना चाहिए। जब ये लाकर के अंदर बंद रहेगा, खाना पानी नहीं पाएगा, तो पड़े हुए पत्ते खाएगा, बाल्टी में रखा हुआ पानी पिएगा। जब बकरियों के जरिए मुंह चलाएगा, हाँ ऐसे जब मुंह चलाओगे तो तुम्हारे पिछवाड़े से खुरखुर खुरखुर लेनी गिरेंगी, तब पता नहीं। हट हट जाओ रे, अब आगे जा रहे हो यहाँ आओ रे। अरे साहब इसके चक्कर में मत पड़ो, ये थोड़ा बहिरा है, कम सुनता है। हाँ। हाँ जी साहब। क्यों रे बहिरा हो? ना पहले ना बियाए गए ते मैं झरी हो खाया रे परिया बियान ना है। परिया हम तेरे भैंसिया की बात नहीं करते हैं, भौसड़ी की हम पूछ रहे बहिरे हो। पहले देखो साहब नीचे नेकन ना है। हट हट हट। तुम्हें कहा दो पहले हो। हम तेरे कपड़ों की बात नहीं करते हैं चौकीदार, हाँ। यहाँ हम पूछ रहे बहिरे हो, सुनाई नहीं देता है? तो कान में गाय चिल्लाते को सुनना ही पड़ेगा। अब बताओ। धीमी आवाज में बोलता हूँ, तू क्या बता रहा? भैंसिया भी आई गई, परिया कपड़े पहने हैं, डरबियन नहीं है। तेज आवाज में बोलता हूँ तो क्या बता रहा? साहब धीमे बोलो, कोनो सुन नहीं पाते पहले। हमारी तरफ देखो भोसड़ी के और हमारी बात सुनो। बताओ बताओ बताओ। एक बात बताओ रे, मुंह सामने है और बता रहे हो बताओ बताओ बताओ, देख उधर रहे। साहब अगर हम ऐसी के यहाँ देखी जाना निगाह तुम्हारे वार है हमारे। इसके मतलब कैचा हो पक्के। हट 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 जाहिल साले, कैचा और बहिला से पाला पड़ा है। आज बहिला देखो कैसे खड़ा है। तुम्हारी लठिया और साफा कहाँ है? गेट पर है। लाठी गेट पे क्या कर रही है? खड़ी है। उठा के लाओ, नहीं तुम भी खड़े हो जाओगे बहुत। क्या कर दिए हो रे? ताके लाठी और पैर पे डाल दिए हो। जूता नहीं पहन रखा होता त्रिपाठी तो अभी पैरे घुस देते बहुत। अरे अमगन साहब के सामने ऐसे खड़ी के दी देख ले। हाँ। तो एमा का आज से मैं देखी तुमका। हाँ। तो लाठी मेरे गेट में यहाँ पई हो। क्या करते हो रे? पीछे देखे हो? जरा के रहता है। लाठी का हुरा ये संभाल के रखो, अभी साले मुंह में खोस देते। पीछे देखो रे। त्रिपाठी की मौत तुम्हारे हाथ है क्या? हमने कहा लाठी संभाल के रखो, ऐसा लाठी न चाह रहे हो जैसे कला किया जाता है। तो साहब ऐसे बगलों में ना रखिए, ऐसे ना रखिए। हाँ। ले लाठी साहब फेंक के दे रहे। कहाँ फेंक रहे हो? कहाँ फेंक रहे हो? ऐसी ड्रम में यहाँ डाल दी। ये चड्ढा दिखाई दे रहा है। गलती माफ करो। लाठी ऐसी ना लाठी फेंक के वो दिन मेहरुआ तर ऊपर हुई देखिए। जिस दिन तुम्हारे हाथ से लाठी छूट जाएगी, भोसड़ी के बंदर बना दिए जाओगे। डरवाई दे हम। जाओ चले जाओ, जूनी फेंक भागी लो। त्रिपाठी चौकीदार, सुनो हमारी बात। जब तक हम जनरल को चेक करेंगे कोई इंसान बोलेगा नहीं, ठीक है? इसी के मुंह से आवाज निकल गई, हमेशा हमेशा के लिए उसकी आवाज भोसड़ी के बंद कर दूंगा। समझ गए हो? काहे मरा जा रहे हैं? इधर दूर है, इधर दूर है। दर्द हो रही जाओगे डॉक्टर बुला लो, दवाई ले लो। कोई वाली हो दूसरे में। कोई ले ली जाओ, भोसड़ी के दूसरे मेल की बता रहे हैं। वो वाली नहीं। क्या क्या बना दिए हो रे? उतने गंदे का खुल के कहते हैं पता ही है। तो भोसड़ी के ऐसा कोई हाल था तो गेट पे चले जाते, हवा निकालने के बाद।
एक बात बताओ रे, खाने में क्या खाते हो? आज मुर्गा कर पखाना खाए ना। तेरी भैया चोदों कैचा मादर चोद, मुर्गे का मीट खा लिया करो, बकरे का मीट खा लिया करो। खाते खाते हो भोसड़ी के मुर्गे के पखने। अच्छे भोजन किया करो, हवा निकलेगी, कोई नहीं समझेगा। हैं जब ऊट पटांग खाओगे, पखना खाओगे, कहीं खाल खाओगे भोसड़ी के, हैं तो हवा निकलेगी तो दुनिया मर जाएगा तुम्हारी हवा निकलने से। ऐसा पादते हो भोसड़ी के, बिल्कुल जहरे उगिल दिए हो। पीछे से पता नहीं, हम आगे से पाती थे। हैं? कौन एक दिन ये पादी मारी ना, 11 मुर्गी मरी गई ना। अब तेरी भैया छोड़ो दिमाग की, इसके पादने से नहीं रे, वो मुर्गियों को किसी ने जहर डाल दिया होगा। और तुम बता रहे इनके पादने से 11 मुर्गी मर गई थी, जैसे तुम्हारे पादने से पूरा थाना ही गंधाई गवा। त्रिपाठी और कनौजिया चड्ढा सिंह चौकीदार, हमारी बात जरा कायदे से सुनो। ये अभी बड़े साहब बता के गए हैं, बाईपास सीतापुर बाईपास दुबग्गा चौराहा, क्या नंबर हल्के में आता है? 4 नंबर साहब। 4 नंबर हल्के में दुबग्गा चौराहा है, जहाँ सप्लायर माल को सप्लाई करता है। लाठी कहाँ रखते हैं? तो इका का करी? लाठी बगल में रखो या लाठी खड़ी रखो? बगल में करा दे हमरे। कोई बंदूक है निशाना लगाए रहे हो? तो दुआ हियो ना रखी, ऐसी ना रखी, अब लाठी के यहाँ धरे आए रहे। ये दुबग्गा चौराहे पे माल को सप्लाई किया जाता है, जैसे कि गांजा, चरपीम, रातानी, ब्राउन शुगर, विदेशी हथियार, कारतूस की पेटी। तुम सबसे पहले ड्राइवर से बोलो गाड़ी के बाहर गाड़ी निकाले, सभी जवानों को गाड़ी में बैठा लो, हमारे साथ दुबग्गा चौराहे की तरफ प्रस्थान करो। ये कमाल चलो। क्यों बाबा, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? अरे मैं काकोरी रियासत का उसी जानकी देवी का बेटा, मेरा ही नाम भानु है। देखिए इंसान की कैसे किस्मत बदल जाती है। पहले क्या था, सुबह तो एक आधी रोटी खा लेता था तो शाम को ऐसे ही सोना पड़ता था। लेकिन जब से हमारे मालिक दौलत सिंह का और कमाल सिंह का हमारे ऊपर कर्म हुआ, तब से हमारी तो लाइफ ही बदल गई। क्या बताएं दोस्तों, मैं नहीं जानता था कि इस तरह से जिंदगी का रंग बदल जाता है, और हमारे मालिक ने तो हमारी जिंदगी का बिल्कुल रंग ही बदल दिया। और जमाना रंग बदलता है, रंग बदलता है। रंग बदलता है जमाना, रंग बदलता है। ये भीड़ भाड़ कहाँ लगी हुई है त्रिपाठी? ये भीड़ भाड़ सर दुबग्गा चौराहे पे ही लगी है। यही है दुबग्गा चौराहा? जी साहब। दुबग्गा चौराहे पे काफी भीड़ भाड़ होने से ये मालूम पड़ रहा है हाँ, इन्हीं मेल में कोई सप्लायर छुपा हुआ है, जैसे कि माल को सप्लाई करता गांजा, चरपीम, रातानी, ब्राउन शुगर, विदेशी हथियार, कारतूस की पेटी। तुम एक काम करो, ऐसा कर रहे हो जैसे भोसड़ी के मरहा बोलता है, पुड़िया खा रहा। तो हटाओ जाहिल साले। त्रिपाठी कनौजिया चड्ढा सिंह चौकीदार, तुम एक काम करो, ये रोड कहाँ गई है?
ये रोड सर हरदोई के लिए गई है। हरदोई? जी साहब। वो उधर वाली? ये कानपुर के लिए गई है। कानपुर। जी और साहब। ये सर लखनऊ के लिए गई है। ये लखनऊ। और वो सामने वाली? ये जगह है सीतापुर बाईपास, यही दुबग्गा चौराहा। सीतापुर बाईपास दुबग्गा चौराहा। जी साहब। तुम इन रोडों पे पुलिस के फोर्स को लगा दो। ठीक है साहब। पुलिस को फोर्स को लगा कर नाकाबंदी करवा दो। और जो भी व्यक्ति रास्ते से गुजरता है, रोड से गुजरता है, उसकी तलाशी ले बगैर कोई इंसान बाहर नहीं निकलेगा। नहीं जा पाएगा साहब। ठीक है? तुम तलाशी इधर ले लो जाए और तुम इधर ले लो जाए, और गड्ढा नहीं, चड्ढा बोलो। गड्ढा तुम ऐसी ले लो जाए तलाशी, हाँ। और हम जाने जाते बूढ़ आदमी है, इनकी तलाशी हम ले जाए। राइट, तुमने सही कहा। और सामने से हम गुजरते हैं, तुम नाकाबंदी करवा दो, पुलिस फोर्स को लगा दो। आओ मेरे साथ, कमान। मेरे मालिक ने कहा था कि अगर दुबग्गा चौराहे पे नीले छाते वाला ना मिले तो सीतापुर बाईपास की तरफ बढ़ जाना, हो सकता है तुमको वहीं मिल सकता है, लेकिन हमें यहाँ दुबग्गा चौराहे पे तो दिखाई नहीं देता है। क्या करें, सीतापुर बाईपास की तरफ चलते हैं। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते हुए हिंदुस्ताना, हंसते गाते हुए हिंदुस्ताना, यहाँ कल क्या एक बात जो मैं पूछूंगा, उस बात को तुम सच ही सच बताओगी? बिल्कुल सर। ये सर। और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है बताओ? नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ है बताओ? तुम हो रहते कहाँ, सच बता लो जवान। तुम हो रहते, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, और दुबग्गा चौराहे पे कैसे घूम रहे हो? अच्छा सर, आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? हाँ। बिल्कुल सर, बताऊंगा। और नाम भानु है मेरा। मेरा नाम भानु? और नाम भानु है मेरा, काकोरी में राम का नाम तुम्हारा नाम भानु है, तुम्हारी माता का नाम जानकी है, तुम जानकी के बेटे हो, काकोरी में रहते हो। जी सर। एक बात जानना चाहूंगा, कहिए सर। ये दुबग्गा चौराहे पे भीड़ भाड़ लगी हुई है, काफी मात्रा में पुलिस फोर्स लगा हुआ है, इस पुलिस को देखकर तू भागने की कोशिश क्यों किया? सर मैं भाग नहीं रहा था। दरअसल बात यह है, हमारे मालिक ने कहा था हमको एक नीले छाते वाले की तलाश है। नीले छाते वाली की हाँ, तलाश? तो हमारे मालिक ने कहा था कि दुबग्गा चौराहे पे आपको मिलेगा, लेकिन अगर दुबग्गा चौराहे पे ना मिले
तो आप सीतापुर बाईपास की तरफ चले जाना। सीतापुर बाईपास जा रहे तो थे, इसलिए सीतापुर बाईपास की तरफ मैं दौड़ रहा था। तुम्हें मालूम होना चाहिए बग्गा चौराहे से अभी भी खबर मिली है कि माल की सप्लाई की जाती है। अरे सर, माल की सप्लाई तो यहाँ होगी, मतलब? क्योंकि यहाँ अनेक मंडियां हैं सर, अनेक मंडियां, जैसे गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, मछली मंडी, फल मंडी, 4-5 मंडियां सर यहाँ पे हैं। तो यहाँ पर सर माल की तो सप्लाई होती ही है। नहीं नहीं भानु, जिस चीज को मैं बता रहा हूँ वहां तुम्हारा ध्यान नहीं पहुंच रहा है। सर आप कोई और चीज बता रहे हैं? जैसे कि बग्गा चौराहे से माल की सप्लाई